तो दोस्तों यह अगली प्रॉब्लम ये लिए मैंने रोटेशन काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम्स। इसका मतलब काइनेमेटिक्स आ गई तो फोर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, खाली मोशन पैरामीटर्स की बात करेंगे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ये सब होगा। तो इसमें एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है डिस्क रोटेट कर रही है और एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए इसने दे रखा है स्मॉल एफ ए इक्वल टू -5 - 4 J मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिया है इसने। -5 मतलब कि -x डायरेक्शन और -4 मतलब कि ये वाली डायरेक्शन। तो एक डिस्क के शेप में इसने फिगर दी है और ओ ए बताया है कि 1 मीटर है और सर्कुलर डिस्क की पेरीफेरी पे आ रहा है, इसका मतलब रेडियस होगी। और ओ भी दे रखा है उसने 0.7 मीटर, वो अंदर है, इनसाइड है डिस्क के, तो कम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कह रहा है फाइंड एफ बी इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जो एक्सेलरेशन आएगा बी पॉइंट का वो हमें निकालना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर को भी सॉल्व करना पड़ेगा इसमें और अल्फ़ा की भी जिक्र कर लेगा, ओमेगा स्क्वायर आर कंपोनेंट की भी। रोटेशन है सिंपल, ओ पॉइंट पे हिंज है डिस्क। तो देखो ए पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा, एक तो सेंट्रीपिटल आएगा अंदर की ओर, ओमेगा स्क्वायर आर है, ये दिख रहा है और उसने दे दिया खुद ही कि -5 डायरेक्शन में, तो हम समझ गए कि ओमेगा स्क्वायर आर ए कंपोनेंट होगा। और ये -4 दिया है, इसका मतलब नीचे की ओर है, तो अल्फ़ा आ रहा है। इसका मतलब अल्फ़ा का जो सेंस है वो इस सेंस में आ रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में, क्योंकि टेंजेंशियल होता है ना। तो अगर ऐसे जाता तो वो तो ऊपर आ जाता। इसका मतलब अल्फ़ा का जो सेंस है वो नीचे की ओर है। ज़रूरी नहीं है कि रोटेशन नीचे हो रहा है, हो सकता है रोटेशन ऊपर हो रही होती, लेकिन अल्फ़ा नेगेटिव है तो नीचे आ जाता। तो अगर अल्फ़ा नीचे को आ रहा है तो उसी सेंस में बी पे भी आएगा, बी पे परपेंडिकुलर आएगा टेंजेंशियल इधर की ओर आर अल्फ़ा, और ओमेगा स्क्वायर आर तो अंदर की ओर ही आता है। तो अब कुछ नहीं करना है हमें। ए पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है -5 वो ओमेगा स्क्वायर आ रहे हैं, तो हमने खाली मैग्नीट्यूड की बात करी तो ओमेगा स्क्वायर आर ए ले लिया 5 और आर ए अल्फ़ा ले लिया 4, वो गिवन था 5 और 4। और ये माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं ओमेगा स्क्वायर और अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ बस, और ये वैल्यू वहाँ यूज़ कर लूँगा बी के उसमें। तो ओमेगा स्क्वायर 5 आ गया क्योंकि आर ए जो है 1 है और अल्फ़ा भी 4 आ गया। तो आर भी हमें गिवन है 0.7। तो बी में क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर भी आएगा, ये वाला आप जूम करके देखो, इधर की ओर आएगा ओमेगा स्क्वायर आर भी। और अल्फ़ा का सेंस जो है क्लॉकवाइज आ रहा है। अल्फ़ा का सेंस मतलब रोटेशन का सेंस नहीं है, ज़रूरी नहीं है रोटेशन उल्टा हो रहा होता, लेकिन वो अल्फ़ा जो है वो ओमेगा को कम कर रहा होता, तब भी क्लॉकवाइज सेंस में आता अल्फ़ा। तो आर बी अल्फ़ा इधर को होगा। 40 डिग्री एंगल गिवन था, तो इस लाइन का एंगल अगर हॉरिजॉन्टल से 40 है, उसके परपेंडिकुलर का एंगल वर्टिकल से 40 हो जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर आर बी और आर बी अल्फ़ा हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि दो कंपोनेंट्स हैं एक्सेलरेशन के, नॉर्मल और टेंजेंशियल। नॉर्मल ये है, टेंजेंशियल वो है, तो वो 40 डिग्री एंगल पर आएंगे। तो ओमेगा स्क्वायर आर बी में ओमेगा स्क्वायर 5 है इंटू 0.7, 3.5 बन गया। आर बी अल्फ़ा जो है, आर बी गिवन है 0.7 इंटू अल्फ़ा है 4, 2.8 बन गया। अब इस फिगर को यहाँ जूम करके बना दिया मैंने, ये देखो, ये 3.5 आ रहा है और वो 2.8 आ रहा है, यहाँ से हमें मिल गया। और ये एंगल 40 है तो ये 50 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। तो मैंने दो डायरेक्शन ली है, एक्स होती है, वाई ये हमें पता है। तो एफ बी वाई हमने निकाला, जो बी पॉइंट का वाई एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, इसका वाई कंपोनेंट भी नीचे आ रहा है, उसका भी नीचे आ रहा है। 3.5 cos 50 नीचे की ओर माइनस में लेंगे क्योंकि नेगेटिव वाई में है, और 2.8 cos 40 वो भी माइनस में, दोनों को ऐड करा तो -4.39468 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाई कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट के लिए क्या होगा, 2.8 sin 40 तो प्लस में आएगा इधर की ओर, वेक्टर रिजोल्यूशन से आएगा। इसका एंगल इससे 40 बन रहा है तो इस साइड को साइन कंपोनेंट आएगा, और उसका आ रहा है साइन कंपोनेंट माइनस में, -3.5 sin 50 माइनस लगाया है, इनको ऐड करा तो -0.88135 आया। यानी कि जो बी है उसका जो आई कैप वाला कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में माइनस में, यानी इधर की ओर आ रहा है, और जे वाला जो है -4.39468 आ रहा है, यानी कि नीचे की ओर। तो ये बी पॉइंट का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में पूछा था, फाइंड एफ बी इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो ये हमने निकाल दिया। इसका मतलब सॉल्यूशन हो गया। और ये परफेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत मज़ेदार है। ये वेक्टर को भी ले रहा है, अल्फ़ा और ओमेगा को भी ले लिया इसने, और सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सब ले लिया इसने। रोटेशन की काइनेमेटिक्स का बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो भाई ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें खुद से भी, और उसके बाद मैच करें सॉल्यूशन। धन्यवाद।